बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड्रॉयड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और उन तभी फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके प्रोजेक्ट में और इन सब से मिलके आपकी एक एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो ओके जी, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल है जिसके अंदर मल्टीपल मोड्स हैं। आपके पास प्रोजेक्ट मोड है या फिर आपके पास एंड्रॉयड मोड है। इन दो को ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मोड के अंदर आपके पास तमाम फाइल्स होती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट का पार्ट होती हैं, और एंड्रॉयड मोड में आपके पास मिनिमम फाइल्स होती हैं जिनके साथ आप काम करते हो। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मोड में, क्योंकि इसके अंदर सभी फाइल्स इंक्लूड होंगी तो मैं सारी फाइल्स का आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा यहाँ पे। ओके जी, सबसे पहला जो फोल्डर है हमारे पास वो डॉट ग्रेडल का है। डॉट ग्रेडल बेसिकली एक कैशे जनरेटेड फोल्डर है आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ये ऑटो जनरेटेड फोल्डर होता है, इसके साथ आपने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी होती इसमें। ग्रेडल बेसिकली आपके पास एक बिल्ड सिस्टम है जो कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स को कन्वर्ट करता है एक एपीके में। ग्रेडल के बारे में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जस्ट इतना ही कि ये आपके पास ऑटो जनरेटेड फोल्डर है, इसके साथ आपने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी। तो सेकंड वन फोल्डर है वो डॉट आइडिया का है। ये भी सेम इसी तरह आपका कैशे जनरेटेड फोल्डर है। इसके अंदर आपके पास जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। इसके साथ भी आपने कोई इसको भी एडिटिंग वगैरह इसमें आपने नहीं करनी, और ना ही इसके साथ आपने कोई छेड़खानी वगैरह करनी है। थर्ड वन हमारे पास मॉड्यूल नेम है आपका। ये बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल नेम एप्लीकेशन होता है। ये ऑटो जनरेटेड फ़ोल्डर होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर है क्योंकि इसके अंदर आपके पास सारी फाइल्स इंक्लूड होती हैं जिनके साथ हमने काम करना है। इन फाइल्स को हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं और इसको फिर हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद ग्रेडल का फ़ोल्डर है। ग्रेडल हमने अभी डिस्कस किया है कि बेसिकली आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स और फाइल्स होती हैं जिनको कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एपीके में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो डिफ़ॉल्ट बिल्ड सिस्टम है वो आपका एंड्रॉयड प्रोजेक्ट ग्रेडल को यूज़ करता है। इसके अंदर बेसिकली आपकी रैपर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, रैपर की जार फाइल्स और रैपर की प्रॉपर्टीज़। ग्रेडल के बाद जो आपके पास फाइल है वो डॉट गिट इग्नोर फाइल है। गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन्स बनाते हो, यानी कि आपने वर्जन 1 में कुछ कोड लिखा है, वर्जन 2 में उससे ज़्यादा कोड लिखा है, वर्जन 3 में, यानी कि मल्टीपल आप अपने जो जो वक्त के साथ साथ जो भी आप कोडिंग कर रहे होते हो उसको फिर आप वर्जन वाइज स्टोर करते हो। तो गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और डॉट गिट इग्नोर फाइल हमें बताती है कि कौन सी फाइल्स हमारे पास स्टोर होंगी और कौन सी फाइल हमारे पास स्टोर नहीं होंगी। यानी कि ये हमें बता रही है कि जो डॉट ग्रेडल का फोल्डर है वो हमारे पास, मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये कैशे जनरेटेड फोल्डर है, तो ये इग्नोर होगी, ये फाइल हमारे पास स्टोर नहीं होगी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। ओके जी, इस फाइल को आप एडिट भी कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो हमारे पास बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है। ये बेसिकली टॉप लेवल बिल्ड फाइल होती है। एक हमारे पास बिल्ड फाइल यहाँ पे भी इसके अंदर भी होगी। ये आपके जो आपका मॉड्यूल है उसके स्पेसिफिक ये फाइल है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो फाइल है ये टॉप लेवल फाइल है। इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इंक्लूड होती हैं आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। इस फाइल के अंदर आप जो भी चेंजिंग वगैरह करते हो वो आपके ओवरऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। इस फाइल के अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल है। ग्रेडल बेसिकली आपके पास जावा वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए आपके कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह लाइक मेमोरी एलोकेशन वगैरह या कैशिंग वगैरह की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। इसको भी हम रेयरली चेंज करते हैं, बहुत कम यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। जो नेक्स्ट फाइल है वो ग्रेडल डब्ल्यू की फ़ाइल है। ग्रेडल डब्ल्यू बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग फाइल है जो कि आपके ग्रेडल की फ़ाइल है। यहाँ पे आप मल्टीपल स्क्रिप्ट ग्रेडल के रन कर सकते हो। लाइक आपने कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या फिर आपने अपना कोई फोल्डर वगैरह क्लीन करना है, तो आपने कैशिंग वगैरह क्लीन करनी है। इस फाइल को भी आप मोस्टली बहुत कम ही इसको आप एडिट करते हो, और इस फाइल के साथ भी आप मिनिमम इंटरेक्शन आपकी यहाँ पे होती है। इसके बाद आपके पास ग्रेडल डब्ल्यू डॉट बैट की फ़ाइल है। ये विंडो स्पेसिफिक फ़ाइल होती है। ये भी सेम टू सेम इसी की तरह ही काम करती है, और इसके साथ भी हम कोई भी एडिटिंग वगैरह इसके साथ भी हम नहीं करते।
इसके बाद हमारे पास लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल है, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती है। इसके अंदर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एसडीके की लोकेशन है यहाँ पे। इसको भी डेवलपर बहुत कम चेंज करते हैं, इसको भी आपने एडिट वगैरह यहाँ पे नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड फ़ाइल होती है। इसके बाद सेटिंग्स डॉट ग्रेडल फाइल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसके अंदर आप जो भी चेंजिंग वगैरह करते हो वो आपके सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पे ये हमें बताती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल ऐड हैं। अभी हमारे पास एक ही मॉड्यूल है ऐप के नाम से, जो कि हमें अभी डिस्कस करना है थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि मल्टीपल आपके पास मॉड्यूल हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का नेम है फर्स्ट ऐप, यहाँ पे आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसके साथ भी हम एडिटिंग वगैरह इसके साथ भी हम करते हैं, और इसके अंदर भी हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं। आपका ग्रेडल बिल्ड सिस्टम कुछ लाइब्रेरीज़ को ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास फ्रैगमेंट्स हैं, जिनको हम फर्दर वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी लाइब्रेरी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्टिविटी है, अगर आप एक्टिविटी का कोड वगैरह देखना चाहें तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये ऑटो जनरेटेड फाइल्स होती हैं, ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता है आपका ग्रेडल इन फाइल्स को। तो इसके साथ इन फाइल्स के साथ भी आपको कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करनी होती। इसके बाद स्क्रैचेस एंड कंसोल्स हैं, आप चाहें तो न्यू कंसोल फाइल यहाँ पे, स्क्रैच फाइल यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो मॉड्यूल नेम है हमारा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला जो हमारे पास फोल्डर है वो बिल्ड है, ये ऑटो जनरेटेड फोल्डर होता है, इसके साथ आपने कोई एडिटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं करनी होती। तो सेकंड वन है वो लाइब्रेरीज़ का फोल्डर है, यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट डिपेंडेंसीज़ वगैरह हम जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं वो हम फर्दर आगे सीखेंगे कि कैसे इंक्लूड करते हैं। वो यहाँ पे सारी जितनी भी हमारी प्राइवेट लाइब्रेरीज़ होती हैं इस मॉड्यूल के रिलेटेड, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिटी के एड्स वगैरह इम्प्लीमेंट करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो जो लाइब्रेरीज़ वगैरह उसकी होती हैं यूनिटी की, वो हम यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर प्लेस करते हैं। वो हम फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम उन लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट करा के हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। जो थर्ड वन है SRC, बेसिकली ये हमारे पास सोर्स कोड है यहाँ पे। इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं। ये जो इनको हम फिर अभी डिस्कस करते हैं। ये गिट इग्नोर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर टू दिस वन, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट के रिलेटेड होता है। और ये जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसके अंदर आप अपना कंपाइल SDK वर्जन बताते हो, आपके एप्लीकेशन का पैकेज नेम है, मिनिमम SDK है। मिनिमम SDK का मतलब ये है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिस पे आपकी ये अपनी ये एप्लीकेशन जो आप बनाने जा रहे हो वो कौन से एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर रन कर सकेगी। वर्जन कोड है, वर्जन नेम है, और आपके पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं। ओके जी, इसके बाद प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो का फोल्डर है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रोगार्ड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ रूल्स भी यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो। प्रोगार्ड क्या होते हैं, प्रोगार्ड को यूज़ कैसे करते हैं, प्रोगार्ड के रूल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये फिर हम फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सिंपली प्रोगार्ड आपकी जो फाइनल APK है उसका साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम प्रोगार्ड को यूज़ करते हैं। ये फिर हम फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फाइनली आपके पास जो SRC का फ़ोल्डर है, इसके अंदर फर्दर 3 फोल्डर हैं। ये बेसिकली आपके यूज़र इंटरफेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये आपके पास अगर आप जस्ट कोडिंग को लॉजिक वगैरह को टेस्ट करना चाहते हो तो फिर ये फ़ोल्डर आपके पास यहाँ पे उस टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये फाइनली हमारे पास मेन का फ़ोल्डर है। इस मेन के फ़ोल्डर के अंदर जावा और रिसोर्सेज और आपके पास मैनिफेस्ट की फ़ाइल है। जावा के फ़ोल्डर के अंदर आपके पास आपका पैकेज नेम होता है, और पैकेज नेम के अंदर आपके पास आपके कोडिंग की जितनी भी फ़ाइल होती हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, ये सारा कोड होता है। यहाँ पे आपके पास कॉटलिन की फ़ाइल भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती हैं। जितनी भी एंड्रॉयड की कोडिंग होती है वो आप इन्हीं फाइल्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो। इसके बाद रिसोर्सेज का जो फोल्डर है, आपके पास इमेजेस वगैरह ड्राइबल के फोल्डर में आप पुट करते हो। इमेजेस आपकी हो सकती हैं JPG में, PNG में। लेआउट बेसिकली आपके पास स्क्रीन साइजेस वगैरह हैं। स्क्रीन के जो लेआउट है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से दिखेगी एंड्रॉयड के ऊपर,
जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी तो उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, वो सारे यहाँ पे लेआउट आप डिफ़ाइन करते हो। मीप मैप बेसिकली मल्टीपल स्क्रीन साइज़ को सपोर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो। और वैल्यूज़ के अंदर आपके पास कलर्स होते हैं कि आपका कलर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से कलर जो भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे आपकी एप्लीकेशन में, वो सारे आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो। स्ट्रिंग्स में आप अपना टेक्स्ट, जितना भी आपके पास टेक्स्ट होता है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो। थीम्स आप डिफ़ाइन करना चाहो तो यहाँ पे आप एडिटिंग वगैरह थीम में करना चाहो तो यहाँ पे आपके पास थीम का एक फ़ाइल होती है। यहाँ पे नाइट मोड के लिए यहाँ पे अलग से एक फ़ाइल होती है नाइट थीम के लिए। फाइनली हमारे पास मैनिफेस्ट की फ़ाइल है। मैनिफेस्ट की फ़ाइल बेसिकली आपके एप्लीकेशन की समरी होती है, जो कि आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके एप्लीकेशन के बारे में बताती है। ये ऑटो जनरेटेड फ़ाइल होती है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन का टैग होता है, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटीज़ कितनी हैं, और यहाँ पे आप अपनी कुछ परमिशंस वगैरह भी यहाँ पे डिफ़ाइन वगैरह करते हो। तो मोस्ट ऑफ़ द कंटेंट इसका ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और कुछ आप भी यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐड एक्स्ट्रा यहाँ पे कोडिंग वगैरह परमिशंस वगैरह खुद से यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके जी, ये हमारे पास प्रोजेक्ट मोड था। हम जो आगे फर्दर वीडियोस में यूज़ करेंगे वो एंड्रॉयड मोड होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम फाइल्स हैं, और वही फाइल्स हैं जिनके साथ हमने काम करना है। मैनिफेस्ट की फ़ाइल हो गई, जावा का सोर्स कोड हो गया आपके पास, और रिसोर्सेज की फ़ाइल हो गई, और आपके पास ग्रिडल की फ़ाइल्स हो गई। ओके जी, ये जो मैंने यहाँ पे इस वीडियोस में जो भी हमने डिस्कस किया है वो फाइनल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिस कर दी हैं, और वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। फर्दर जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो हम फर्दर भी हम इनको डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।